इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल एड्स, कौन वाकई जीत रहा है? इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन नेटवर्क के लिए एक वायरल ट्रेंड ड्रिवन कहानी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने जो आखिरी प्रोडक्ट खरीदा था वो किसी एड की वजह से नहीं था, ना वो बिलबोर्ड जो तुम रोज गुजरते हुए देखते हो, ना वो यूट्यूब एड जो तुम 5 सेकंड्स में स्किप कर देते हो, ना वो बैनर जो 50% ऑफ चिल्ला रहा होता है। तुमने वो इसलिए खरीदा क्योंकि किसी ऐसे शख्स ने यूज किया जिसे तुम फॉलो करते हो, पसंद किया और दोस्ती के अंदाज में बात की, सेल्समैन की तरह नहीं। और बगैर इस बात का एहसास किए तुमने उन पर हर ब्रांड मैसेज से ज्यादा भरोसा किया जो तुमने कभी देखा। ये है मॉडर्न मार्केटिंग की असली लड़ाई। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के दरमियान सिर्फ स्ट्रैटेजी का मुकाबला नहीं, बल्कि तवज्जो, ट्रस्ट और रेलेवेंस की जंग। और 2026 में सिर्फ एक साइड वाकई जीत रही है। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एक सोच पर बनी थी, लोगों को इंटरप्ट करो जब तक वो सुनने पर मजबूर ना हो जाएं। टीवी कमर्शियल्स जो तुम्हारा पसंदीदा शो काट देते हैं, रेडियो एड्स जो गाना तोड़ देते हैं, पॉपअप्स जो स्क्रीन हाईजैक कर लेते हैं, बिलबोर्ड्स जो ड्राइव के दौरान चीखते हैं। ये काम करता था जब चॉइसेस कम थे, स्क्रीन्स कम थे और आवाजें कम मुकाबला करती थीं। लेकिन आज तुम्हारी ऑडियंस एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां इन्फिनिट कंटेंट, इन्फिनिट क्रिएटर्स और इन्फिनिट स्क्रोलिंग है। और ये कड़वी हकीकत है कि लोग एड से नफरत नहीं करते, वो इंटरप्ट होने से नफरत करते हैं। परसुएशन से मसला नहीं होता, प्रेशर से होता है। ट्रेडिशनल एड्स मेगाफोन से चीखने जैसे लगते हैं, जबकि इन्फ्लुएंसर कंटेंट टेबल के उस पार बैठे दोस्त की बात जैसा होता है। और ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमी में गुफ्तगू मेगाफोन को हरा देती है। पहले ब्रांड्स कमरे की सबसे बुलंद आवाज होते थे, अब क्रिएटर्स हैं। अब लोग ये नहीं पूछते कि ब्रांड क्या कह रहा है, वो पूछते हैं कि वो क्या सोचती है, वो क्या यूज करता है, वो क्रिएटर क्या रिकमेंड करता है। क्योंकि ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से कम्युनिटीज की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि यकीन बेचते हैं। जब इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करता है तो वो मार्केटिंग नहीं लगती, मशवरा लगता है। और मशवरा हर दफा एडवर्टाइजिंग से जीत जाता है। इंसाफ के लिए ट्रेडिशनल एड्स बेकार नहीं है। वो ब्रांड अवेयरनेस, मैसिव रीच, इंस्टेंट विजिबिलिटी, प्रोडक्ट लॉन्चेस, पॉलिटिकल कैंपेन्स और बिग बजट डोमिनेंस के लिए पावरफुल है। लेकिन मसला ये है कि ट्रेडिशनल एड्स तवज्जो पैदा करती हैं, जबकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कनेक्शन बनाती है। तवज्जो तुम्हें दिखाता है, कनेक्शन तुम्हें चुनाता है। और आज के मार्केट में देखा जाना आसान है, भरोसा जीतना मुश्किल। इसीलिए बिलियन डॉलर ब्रांड्स अब भी टीवी, बिलबोर्ड्स और बैनर्स पर पैसा लगाते हैं। लेकिन लोगों को वाकई केयर करवाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का नहीं, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी का खेल है। ट्रेडिशनल एड्स शक, रेजिस्टेंस, एड ब्लाइंडनेस, प्राइस कंपैरिजन और इमोशनल डिस्टेंस पैदा करती हैं, जबकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोशल प्रूफ, बिलोंगिंग, एस्पिरेशन, आइडेंटिफिकेशन और इमोशनल कुर्बत को ट्रिगर करती है। एक सेल्स पिच लगती है, दूसरी कहानी। और इंसान प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो कहानियां खरीदते हैं जिसमें वो खुद को देख सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद ब्रांड्स के मुकाबले में इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि उन्हें वॉच टाइम, एंगेजमेंट, कमेंट्स, शेयर्स और सेव्स चाहिए होते हैं, पॉलिश्ड कमर्शियल्स और कॉर्पोरेट स्लोगन्स नहीं। इसीलिए क्रिएटर की शेकी फोन वीडियो अक्सर $1 मिलियन एड कैंपेन से बेहतर परफॉर्म करती है। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा खूबसूरत होती है, बल्कि इसलिए कि वो रियल महसूस होती है। ट्रेडिशनल एड्स परफेक्शन के पीछे भागते हैं, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट मॉडल्स, परफेक्ट स्क्रिप्ट्स और परफेक्ट स्माइल्स। लेकिन परफेक्शन फेक लगती है। इन्फ्लुएंसर्स इम्परफेक्शन में फलते फूलते हैं, गलत अल्फाज, मैसी कमरे, अनफिल्टर्ड रिएक्शंस और ईमानदार राय। और ईमानदारी नई लग्जरी है। फिल्टर से भरी दुनिया में ऑथेंटिसिटी खूबसूरती से ज्यादा चमकती है। इसीलिए ऑडियंस क्रिएटर्स पर कमर्शियल से ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि क्रिएटर्स उन जैसे लगते हैं, उनकी तरह बात करते हैं और उनकी तरह जिंदगी जीते हैं। पैसे की बात करें तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्शन टीम्स, स्टूडियोज, एक्टर्स, मीडिया बाइंग, एजेंसीज, लंबी टाइमलाइंस और हाई रिस्क होता है। जबकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अक्सर सिर्फ एक क्रिएटर, एक कैमरा, एक पोस्ट, एक स्टोरी या एक रील पर खत्म हो जाती है। और कभी कभी वो एक पोस्ट पूरी बिलबोर्ड कैंपेन से बेहतर परफॉर्म कर जाती है। इसीलिए स्टार्टअप्स, छोटी ब्रांड्स और हत्ता की $1 बिलियन कंपनियां भी बजट्स टीवी स्क्रीन से फोन स्क्रीन्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि असली बैटलफील्ड अब हाईवे नहीं, बल्कि होम पेज है। कभी ब्रांड सेलिब्रिटीज चुनते थे, आज कम्युनिटीज क्रिएटर्स चुनती हैं और क्रिएटर्स ब्रांड्स चुनते हैं। ये पावर रिवर्सल है। आज इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भागते हैं। इसलिए नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स के पास फॉलोअर्स हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास रिलेशनशिप्स हैं। और रिलेशनशिप्स हर दफा रीच को हरा देती हैं। सच ये है कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग अब भी 3 सिचुएशंस में जीतती है: मास मार्केट अवेयरनेस, नेशनल पॉलिटिकल मैसेजिंग और लेगेसी ब्रांड डोमिनेंस। अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हें देखें तो ट्रेडिशनल एड्स पावरफुल हैं,
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें, तुमसे खरीदें और तुम्हारे बारे में बात करें, तो इन्फ्लुएंसर्स जीतते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी रिकग्निशन बनाती है और ट्रस्ट रेवेन्यू। मुस्तकबिल में असल में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल एड्स नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पावर्ड बाय ट्रेडिशनल रीच है। स्मार्ट ब्रांड साइट्स चूज नहीं करते, वो इकोसिस्टम्स बनाते हैं। एड्स से अवेयरनेस, ब्रांड आइडेंटिटी और लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कन्वर्जन्स ड्राइव करते हैं और कल्चर क्रिएट करते हैं। 2026 में जीतने वाले ब्रांड्स ज्यादा लाउड नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट हैं। ब्रांड्स को ये इमोशनल सच कबूल करना होगा कि लोग एड्स याद नहीं रखते, वो लम्हे याद रखते हैं। क्रिएटर की कहानी, ईमानदार रिव्यू, रियल रिएक्शन और पर्सनल रिकमेंडेशन, और यही लम्हे बाइंग डिसीजंस को शेप करते हैं, किसी भी स्लोगन से ज्यादा। पुरानी दुनिया में मार्केटिंग का निजाम बिग ब्रांड्स, बिग बजट्स, बिग एड्स पर चलता था। नई दुनिया में रियल लोग, रियल कहानियां, रियल ट्रस्ट और रियल इन्फ्लुएंस है। ये कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि पावर शिफ्ट है, और पावर शिफ्ट्स वापस नहीं होते। आखिरी फैसला ये है कि अगर गोल विजिबिलिटी हो तो ट्रेडिशनल एड्स, क्रेडिबिलिटी हो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रीच हो तो ट्रेडिशनल एड्स, रेवेन्यू हो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अवेयरनेस हो तो ट्रेडिशनल एड्स और लॉयल्टी हो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेकिन मॉडर्न डिजिटल बैटलफील्ड में, जहां ट्रस्ट करेंसी है, अटेंशन रेंटेड है और लॉयल्टी सब कुछ है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ जीत नहीं रही, बल्कि कवानीन लिख रही है। तुम अपना मैसेज मिलियनों तक चीख कर पहुंचा सकते हो, या फिर उसे किसी ऐसे शख्स के जरिए धीरे से कह सकते हो जिस पर लोग पहले ही भरोसा करते हैं। एक शोर पैदा करता है, दूसरा यकीन, और शोर से भरी दुनिया में यकीन सबसे बुलंद आवाज है। मार्केटिंग के नए दौर में खुशामदीद, जहां इन्फ्लुएंस इंटरप्शन को, रिलेशनशिप्स रीच को और क्रिएटर्स कमर्शियल्स को हरा देते हैं। ये मुस्तकबिल नहीं, बल्कि अभी हो रहा है, और जो ब्रांड्स अडेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ अटेंशन नहीं, बल्कि रेलेवेंस खो देते हैं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।